कोविड-19 के बाद एक नए पेंडेमिक का खतरा पूरी दुनिया भर पर मंडरा रहा है। नाम है उसका मंकी पॉक्स। 1970 में इस डिजीज को ढूंढा गया था और 2022 तक ये मंकी पॉक्स का डिजीज केवल अफ्रीका तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही है अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी, वैसे वैसे ये डिजीज भी अब पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और इसकी चेतावनी WHO ने पूरी दुनिया को पहले ही दे दिया है। चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं कि मंकी पॉक्स होता क्या है, कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। देखिए, मंकी पॉक्स जनरली केवल अफ्रीका के लोगों को ही होता था पहले, क्योंकि वो लोग इसके सबसे बड़े होस्ट मंकीज के कांटेक्ट में रहते थे। उनके साथ दोस्ती, उनके साथ रहना अफ्रीकन ट्राइब का नॉर्मल लाइफस्टाइल है। धीरे धीरे बाकी कॉन्टिनेंट के लोग भी जब अफ्रीकन लोगों से, स्पेशली कॉन्गो जैसे देश के लोगों से कांटेक्ट में आने लगे तो ये डिजीज पूरे वर्ल्ड भर में फैलने लगा। मंकी पॉक्स बिल्कुल चेचक की तरह ही एक बीमारी है, स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता और छोटी माता की तरह ही। और इसका वायरस भी, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, इसका वायरस भी बहुत हद तक सेम है इस बड़ी माता और छोटी माता वाले बीमारी के वायरस से। अब चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स का वायरस इन्फेक्ट कर जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जैसे ही वायरस किसी मनुष्य के अंदर गया, 1 से 2 हफ्ते तक तो वो व्यक्ति के शरीर में आराम से बैठकर मैच्योर होगा और अपना पहला सिम्टम दिखाना शुरू करेगा। और इसका पहला सिम्टम क्या होगा? बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, कपकपी सी लगेगी, मसल पेन होगा और सबसे इम्पोर्टेंट लिम्फ नोड में स्वेलिंग होने लगेगी। ये जो 1 से 2 हफ्ते तक मनुष्य के शरीर में रहकर खुद को मैच्योर करता है, इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं किसी भी वायरस का। उसके बाद ये अपना सीवियर सिम्टम दिखाना शुरू कर देगा, जो कि 2 से 4 दिन के अंदर पूरे शरीर भर में फैल जाएगा। वो क्या होगा? रैशेस, पूरे शरीर भर में, स्किन के एपिथेलियल सेल में रैशेस हो जाना। और ये रैशेस पूरे शरीर भर में होगा, पाम में भी और पाँव के सोल में भी ये रैशेस दिखने लगेंगे। और फिर ये रैशेस अपीयर होने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो रैशेस हैं ये एक ब्लिस्टर का रूप ले लेंगे। मतलब फोड़े जैसे ब्लिस्टर्स पूरे स्किन पर फैल जाएंगे, पूरे शरीर भर के, इंक्लूडिंग जेनिटल्स, पाम और सोल, हर जगह, जिसमें फ्लूइड भरा रहेगा। और बहुत ही ज्यादा इसमें दर्द होता है। इन लीजन्स में खुजली होगी, बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। धीरे धीरे जैसे ही ये बीमारी पुरानी होती जाएगी, ये फोड़े अब सूख कर स्किन पर से गिरने लगेंगे और वहां पर नई स्किन आ जाएगी। और इसमें गनीमत इतना है कि ये स्किन पर कभी भी स्कार नहीं छोड़ते हैं। जनरली 2 से 4 हफ्ते में मैक्सिमम लोगों में ये बीमारी ठीक हो जाती है। बट कुछ लोगों में, जैसे छोटे बच्चे हो गए जिनको इम्यून सिस्टम की बहुत ही सीवियर बीमारी है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन में, ये वायरस व्यक्ति का जान भी ले सकता है। और डिपेंड करता है कि कौन से क्लेड का वायरस व्यक्ति को इन्फेक्ट किया है। आपको बता दें कि वेस्टर्न सहारा का एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स का वायरस कॉन्गो बेसिन के एमपॉक्स वायरस से कम खतरनाक है। ये फैलता ज्यादा है, इसके वजह से लोगों की मृत्यु कम देखी गई है, रेदर देन क्लेड 1 जो कि कॉन्गो बेसिन में पाया जाता है और अभी तक जो अफ्रीका से बाहर निकला ही नहीं था। धीरे धीरे करके ये अब पूरे विश्व भर में फैल रहा है। अब आपको बता दें ये फैल कैसे कैसे सकता है। इन्फेक्टेड व्यक्ति को छूने से, उसके बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज हो जाने से, उसके कपड़ों का इस्तेमाल करने से, उसके बिस्तर का इस्तेमाल करने से, उसके किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को एमपॉक्स हो सकता है। ये हाईली कंटेजियस बीमारी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना और उनके कांटेक्ट में ना आना, उनकी बॉडी फ्लूइड को बिल्कुल भी न छूना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेग्नेंट वुमेन अपने अनबॉर्न चाइल्ड को ये वायरस ट्रांसफर कर सकती हैं और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन भी इसकी अवेलेबल नहीं है। जनरली 2 से 4 हफ्ते में ये ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाता है और इसको सिम्टम्स को मैनेज करके डॉक्टर पेशेंट की देखभाल करता है।